10 बजे आते हैं। नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर, उधर की भी लाइट कर लो जी, बीच वाला भी सेंटर वाला चालू है ना ट्यूबलाइट का। नारायण 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 नारायण। ये बांके बिहारी है। आनंद रस रत्नाकर 21 जनवरी रास पंचाध्यायी। आज के पृष्ठ को हम लोग वो जो भगवान के 5 अवतार में महर्षि ने ये बताया था थोड़े दिन पहले कि क्या हम इतना भी नहीं कर सकते, तो उससे हम जोड़ सकते हैं आज का पृष्ठ। क्योंकि वहाँ महर्षि ने बताया था 8 जनवरी में कि भगवान क्या क्या करते हैं हमारे लिए, चेतावनी देते रहते हैं, प्रतीक्षा किया करते हैं। क्या प्रतीक्षा करते हैं कि ये जो जीव है ये अभिमान तथा भौतिक पदार्थों का भरोसा छोड़कर सच्चे हृदय से पुकारे तो मैं अभी चलकर उसे गले से लगा लूं, उस पर अपना अनंत प्रेम प्रकट करूं तथा सर्वदा के लिए सुख शांति के साम्राज्य में वास दे दूं। वे स्वयं उसके लिए कई बार मौका देते हैं, हृदय में प्रेरणा करते हैं, संतों को भेजते हैं और स्वयं आते हैं। तो ये जो बताया था महर्षि ने 8 जनवरी को भगवान के 5 अवतार में, तो यानी भगवान की जो योजना है वो आयोजन है भगवान का, क्या कि संतों को भेजना, स्वयं का आना, हृदय में प्रेरणा देना, कई बार मौका देना। ये आयोजन कब सफल हो, तो महर्षि ने कहा है कि परंतु जीव की ये मोह निद्रा टूटे तब तो ये आयोजन सफल हो। तो यानी भगवान का आयोजन और वो भी फेल हो जाए, ये कैसे हो रहा है? बोले कि पहले इसकी मोह निद्रा टूटे तब ना। तो मोह निद्रा का अर्थ क्या है? मोह निद्रा का अर्थ है कि हम ठाकुर जी की ओर देख ही नहीं रहे। ठाकुर जी की ओर हमारी पीठ है तो ठाकुर जी की गोद में ही। जीव जो है वो ठाकुर जी के बिना तो उसका अस्तित्व है ही नहीं, है तो उनकी गोद में ही, पर ठाकुर जी की ओर पीठ के और संसार की ओर देख रहे हैं। यही मोह निद्रा है। तो ये मोह निद्रा टूटे तब ना, यानी कम से कम इतना तो लगे कि भाई हम ठाकुर जी की ओर देखें, मुंह तो मोड़े हैं, पर मोह निद्रा ही नहीं टूट रही है। तो इसलिए उनका आयोजन तो तब सफल हो, जीव की ये मोह निद्रा टूटे तब तो ये आयोजन सफल हो। तो उनका जितना ही आयोजन है, मौका देना, हृदय में प्रेरणा देना, संतों को भेजना, स्वयं आना, लगता है कि वो सब फेल हो रहा है। पर बांके बिहारी कम नहीं है। बांके बिहारी फिर क्या करते हैं, तो आज का पृष्ठ में हम देखेंगे कि वो इतना ज़बरदस्त आयोजन करते हैं कि वो कभी न कभी जीव को, महर्षि ने वहाँ भी यही लिखा कि फिर वो बार बार थपेड़े खाता है ना। तो थपेड़े खा के और आदि नरक स्वर्ग आदि के चक्कर खाते खाते परेशान होकर, है ना, फिर बाद में एक ऐसा पॉइंट आता है कि मानो चलो अब सो जाए, तो मानो कि प्रलय हो गया। तो वहाँ पर से भी भगवान उठाएंगे नहीं, तब तक फिर आगे कैसे प्रयास करेगा। तो वहाँ भी कृपा करते हैं भगवान। तो प्रकृति को क्षुब्ध करके उन्हें जगाते, तो जीवों को जगाते हैं। अगर नहीं जगाते तो मोह निद्रा से कैसे छुटकारा मिलता। तो एक तो मोह निद्रा जो हम लोग मतलब ये सृष्टि काल में मोह निद्रा में है, और दूसरा मोह निद्रा वो जिसमें प्रलय में हम जब चले जाते हैं, तो दोनों समय कृपा करते हैं। वहाँ से भी जगाते हैं, जगा के फिर उठ गए, तो उठने के बाद जगा तो दिया, मतलब सृष्टि हो गई। अब सृष्टि हो गई तो सब अपने अपने काम में लग गए। अब काम में लग गए तो ठाकुर जी की ओर भी तो देखो, तो नहीं देख रहा है व्यक्ति। वो ये दूसरी मोह निद्रा है। एक मोह निद्रा से उठाया तो दूसरी मोह निद्रा संसार की ओर देख रहा है। तो फिर संसार को बनाते ही नहीं ना ठाकुर जी। सीधी बात है, संसार को बनाते ही नहीं। तो महर्षि ने उसमें लिखा है कि भगवान ने क्या किया कि वो राधा जी जब मान करके बैठी थी, तो अब वो इधर राधा जी इधर मुँह कर ले, तो फिर भगवान उसके सामने उधर जाए तो फिर इधर मुँह कर ले, है ना। तो अब भगवान करे तो क्या करे उनका मान तोड़ने के लिए। तो फिर उन्होंने एक रूप में तो वो बने रहे ठाकुर जी, और एक रूप में भौरा बन गए। अब राधा को पता नहीं है कि भौरा ठाकुर जी है। अब वो भौरा जो है बार बार उसके राधा के पास जावे, तो उसको लगा कि ये तो काटेगा। अब उसके पास रास्ता ही कुछ नहीं बचा, है ना। तो अब वो भौरे से बचने के लिए बेचारी लिपट गई ठाकुर जी को। उनका आयोजन सफल हो गया।
ठाकुर जी का आयोजन सफल हो गया। तो वहां पर क्या है कि ये भौरा क्या है, ये संसार है। ये संसार की ओर मौन निद्रा में जीव देख तो रहा है, पर आज बताया ना कि टाइगर जिंदा टाइगर से भी ये 1000 गुना ये जबरदस्त है। रामकृष्ण परमहंस का मैंने सुनाया, पुस्तक इनको दी है, तो ले आना वापस। हाँ, तो उसमें समझाया रामकृष्ण परमहंस ने कि ये तो कल्पतरु है, भगवान तो जो तुम मांगोगे सब मिलेगा। मतलब टू सम एक्सटेंट, क्यों? क्योंकि व्यक्ति को लगेगा कहाँ मिल रहा है हम तो सब मांग रहे कहाँ मिल रहा है। टू सम एक्सटेंट मतलब हमारा जितना पुण्य है उस हिसाब से तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, पुण्य करो मिलेगा। पर उसमें बस बात इतनी है कि अगर अध्यात्म में आ गए तो अब ये जो है धन और सम्मान और संपत्ति और है ना, ये सब मांगना वो बहुत मतलब महंगा पड़ेगा। क्यों महंगा पड़ेगा उन्होंने समझाया। बोले कि इसके साथ में मांग तो लो और मिल भी जाएगा, पर इसके साथ में जो है ये ऐसी मतलब भयंकर शेर लगे हुए हैं इन चीज़ों के साथ। तो बोले शेर क्या है? शेर यानी टाइगर शब्द यूज किया है, अंग्रेजी में है ना। तो टाइगर क्या है? तो बोले टाइगर यही है कि उसके साथ रोग है, वो जो चली जाएगी वस्तु जो दी है तो उसके साथ वो फिर दुख है ना, उसका वियोग है, आदि आदि जो उसके साथ जो भयंकर ये टाइगर लगे हुए हैं, उसलिए सावधान रहना। अध्यात्म मार्ग में आए हो तो इन चीज़ों को, धन आदि को है ना, सुख सुविधा को मत मांगना। तो बोले कि इसमें नुकसान क्या है, सुख सुविधा में तो सब जी रहे हैं, उसमें आपको क्या आपत्ति क्या है? हम मांगते हैं, मांग के हम खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। बोले नहीं, जिंदा टाइगर से भी 1000 गुना ये भयंकर है जो ये इन चीज़ों के साथ आते हैं बीमारी के रूप में, है ना, आदि आदि। तो वो बहुत बढ़िया रामकृष्ण परमहंस का कल रात को मैंने पढ़ा था, बाउंस जर्नल में आया है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ठाकुर जी की जो आयोजन है वो तो सफल होगा ही होगा। तो देखिए भौरा बन के आए, चिपट गई, ऐसे नहीं मान रही थी। तो ऐसे ही जब संसार बनाया है तो इसीलिए बनाया ठाकुर जी ने कि इसको वैराग्य जरूर होगा। वही बच्चा जो कि जिसको इतना प्यार करते थे माँ बाप, वही बच्चा वैराग्य देगा। नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर बहुत बड़े मतलब एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो महर्षि की लीला समरण के बाद की बात है, फ़ोन आया तो फ़ोन पे रो रही थी वो देवी जी। क्यों रो रही थी? क्योंकि पोते के द्वारा जो शब्द प्रयोग किए गए दादा दादी के लिए असहनीय, यानी वही पोता जिसके लिए पूरा हमने लगा लिया, हाँ, वो अब ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा है कि वो बेचारी महात्मा के सामने रो रही है। तो यही वैराग्य देते हैं कि वैराग्य, इसीलिए ठाकुर जी भौरा का रूप बनाए कि यही जब वैराग्य देगा तब जाके इसको, क्योंकि त्याग तो जैसे आपने बताया कि कुत्ता भी कर देता है, पर त्याग करना आसान है, वैराग्य कठिन है। हमारा राग जो है, आसक्ति जो है वो छूटे। आसक्तियाँ कहाँ छूटती हैं? इसलिए प्रणवानंद जी की कथा में ये मुख्य मुद्दा रहा। मतलब उनकी वो कथा का अगर सार निकाले, बोले कि एक तो आसक्तियों के जो सुख है वो गृहस्थ लोग लेते हैं, और वैराग्य का जो सुख है वो महात्मा लोग जानते हैं। तो आसक्तियों वाले सुख है, उसके अंदर भी सुख तो है, पर उसके साथ ये टाइगर लगे, वो टाइगर इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए वो बेचारा दुखी बना रहता है। आसक्तियों में सुख कहाँ है? आसक्तियों का सुख है, सुखाभास है। क्यों? असली सुख तो वो होना चाहिए ना जिसमें दुख ना हो। इसलिए अध्यात्म में व्यक्ति क्यों आता है? आज महर्षि इस पृष्ठ में समझाएंगे। पृष्ठ को तो सिर्फ पढ़ ही लेना है, उसमें कुछ ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। पर महर्षि ये बताएंगे कि होता क्या है, व्यक्ति आसक्ति में नहीं समझ में आता है कि ये सुखाभास है। क्यों? क्योंकि सुख के समय वो सुख का आनंद लेता है, और दुख के समय सोचता है कि चलो इतना तो सहन कर लेना ही चाहिए, जब इतना सुख मिल रहा है तो इतना दुख तो इसमें होता ही है। ऐसे करके यानी अपना मन बना लेता है। पर असली बात यह है, वैराग्य की महिमा क्यों बताई महात्माओं ने, कि वैराग्य में जो सुख है
वो अब परिस्थिति या विषय या भोग का सुख नहीं है, वहाँ पर अपने आत्मा का सुख जो है वो बाहर प्रकट हो रहा है। वैराग्य की मुख्य बात ये है, क्योंकि अब तक जो हमारा सुख है वो सुख वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, इन्हीं को लेकर है, और इतना ही हमने सोचा, समझा और जाना है। पर अब जब व्यक्ति के जीवन में वैराग्य आएगा, राग द्वेष शिथिल होंगे, तो राग द्वेष शिथिल होने से इसको एक दूसरी चीज़ का अनुभव होने लगेगा, और वो अनुभव जो होगा वो उसको खुद को होना चाहिए, तभी तो वैराग्य कर पाएगा। वैराग्य क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि आसक्ति वाला सोचता है कि अगर ये छूट जाएगा तो हमारा सब कुछ छूट गया, फिर हमारे पास रहा क्या। सही बात है। इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं कि अपना ये वैराग्य को वैसे कह लो, मतलब वेदांत का सुख कह लो, पर भक्ति में भी इसको माना है, क्योंकि जैसे जैसे ठाकुर जी से प्रेम होगा वैसे वैसे इन चीज़ों से हमारी आसक्ति छूटेगी, है ना। तो भक्ति में भी ये चल रहा है, ऐसा थोड़ी कि वेदांत में ही चलेगा, बल्कि वेदांत में भी जो आ रहा है वो भक्ति के कारण आ रहा है। कल का था ना ईश्वर की, कल का पढ़ा क्या? हाँ, ईश्वर की भक्ति का चमत्कार। तो उसमें इसका मतलब क्या है कि तत्वज्ञान तभी जाके सफल हुआ जब भक्ति से पहले प्रेम बना। प्रेम बना, अब देखिए महाराज के श्री चरणों में प्रेम नहीं होता, साईं के चरणों में प्रेम नहीं होता, इनका यहाँ के लिए प्रेम नहीं होता, तो फिर ये इतना जो छूटा है बुधवार गुरुवार, हाँ, या ये सुबह का कोहरा में भी आना, है ना, या हमारा समझो कि जो भी पूर्वाश्रम का, तो कैसे छूटा? वो प्रेम, साईं का प्रेम, महाराज का प्रेम, सत्संग का प्रेम, है ना। तो उसने ये छुड़वा दिया। ऐसा नहीं कि हमने उसको, हमको कोई वहाँ कष्ट हो रहा था इसलिए हमने छोड़ा, ऐसे थोड़ी है। प्रेम के कारण वो अपने आप छूट गया। इसलिए चिन्मयानंद जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो क्या होता है कि ये जो ओस की बूंदें हैं, तो ओस की बूंदों का आप देखना कि उसमें अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब वो उनका वाष्पीकरण, यानी वो उड़ जाती है मतलब खत्म, उसकी बूंदें नहीं रहती। तो ये सूर्य क्या है? ये तो दृष्टांत है। दाष्टान्त में ज्ञान का सूर्य, सत्संग जो है ये ज्ञान का सूर्य है। तो ज्ञान के सूर्य में ये हमारी जो छोटी छोटी वासनाएं हैं वो वासनाएं उड़ जाती हैं, तब जाके फिर हमको ये असली प्रेम का महत्व पता लगता है। आज के प्रश्न में यही महाराज जी समझाएंगे कि कैसे ठाकुर जी हमको मतलब आकर्षित कर रहे हैं। ये माँ के बिहारी हैं। भगवान ने देखा कि संसार के लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? तो कहा कि हमसे बिछुड़े हुए हैं। देखो, जो अपने को आनंद स्वरूप अनुभव करे और दुनिया में किसी को दुखी देखे तो उसका क्या ख्याल बनेगा? अब जैसे महाराष्ट्री हैं, साईं हैं, ये लोग स्वयं आनंद स्वरूप अपने का अनुभव कर रहे हैं और दुनिया में देख रहे हैं दुखी, तो क्या अनुभव करेगा, क्या ख्याल बनेगा? यही न बनेगा कि मैं आनंद स्वरूप, इन्होंने मेरी ओर पीठ कर ली है इसलिए दुखी हैं। यही तो सोचेगा, और क्या सोचेगा? संसार में ज्यादातर लोग दुखी हैं स्व व्यक्तित्व निष्ठ होने के कारण। तो स्व व्यक्तित्व निष्ठ ये शब्द जो महाराज ने दिया तो उसको समझाना भी पड़ेगा, तो उसी को समझा रहे हैं। स्व व्यक्तित्व निष्ठ होने का मतलब क्या? बोले अपना धन, अपना कर्म, अपना भोग, अपना शरीर, अपनी परिच्छिन्नता, इसी पर जो नजर बंध गई है, इसके कारण संसार के लोग दुखी हैं। जरा सामने वाले पर जाने दो नजर। तब इन दुखियों को महाराज जी कह रहे हैं कि सामने वाले पर, मतलब बिहारी जी सामने खड़े हैं, तो अब देखिए बिहारी जी के सामने खड़े होने के बावजूद भी स्व व्यक्तित्व निष्ठ होने के कारण बार बार वो व्यक्ति दुख महसूस कर रहा है। तो कह रहे कि अब छोड़ो, अब उसमें नजर जाने दो। तो बोले कि क्या करें? तो वही बंगाली माता जी यही बाबा, यही महाराज बहुत बदमाश, हमारे आंख मारे। अब कैसे उसका अनुभव हुआ जब सामने वाले पे नजर गई? तब बोले कि मंद मंद मुस्कुरा रहा है ना। टेढ़ी टांग वाले को आप जानते हैं? बांके बिहारी, त्रिभंग ललित, टेढ़ी कमर, टेढ़ा चिबुक, टेढ़ा पांव, 3 जगह से टेढ़े, फिर भी ललित। भाई इतना टेढ़ा व्यक्ति ललित नहीं होता है, वो तो लगता है कि इसको क्या देखना है, पर फिर भी ललित। ये बांके बिहारी हैं। तो बोले क्या आप इनकी क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? बोले मंद मंद मुस्कान देखो ना, उनकी आंखों में प्रेम देखो ना, भव में अनुग्रह वाले क्या तीर है, क्या बाण है,
तो ये उसने महिला ने अनुभव किया। वे संपूर्ण सौंदर्य का आधार हैं। क्या मतलब? यानी जितना सौंदर्य दिखाई दे रहा है दुनिया में, उसका आधार, उसका खजाना उसको कहाँ से निकल रहा है वो सौंदर्य, है ना। विश्व मोहिनी को देख के, है ना, विश्व सुंदरी को देख के लोग मुग्ध हो जाते हैं, पर वो इसका विचार नहीं करते कि वो निकली कहाँ से। अरे भाई ठाकुर जी ने बनाया उसकी ओर, तो उसका ध्यान ही नहीं है व्यक्ति का। तो संपूर्ण सौंदर्य का आधार है ये जो बांके बिहारी हैं। बोले कि आप इतनी खाली सौंदर्य की चर्चा कर रहे हो, हमको तो लक्ष्मी जी से प्रेम है, मतलब पैसे से। वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी निवास करती हैं, यानी ठाकुर जी के वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी निवास करती है, श्रीवत्स है, जिनका रोम रोम पुकारता है। चलो लक्ष्मी जी वाली बात भी आपने कह दी, सौंदर्य वाली बात भी कह दी, पर हमको बुलाते तो है नहीं भाई। दुनिया वाले तो हमको बुलाते हैं, है ना। श्याम जी की इतनी पूछ है, जहाँ देखो हो आओ श्याम जी, जहाँ देखो आओ आओ। तो बोले नहीं, ये भी बुलाते हैं, तुम सुनते नहीं हो। जिनका रोम रोम पुकारता है कि आओ आओ, है ना। बोले कहाँ पुकारते हैं? बोले देखो, सुख चाहते हो तो हमारी ओर आओ, है ना। तो यहाँ फिर देखिए, अब वो जो हमारा सुखाभास है संसार का, और ये जो ठाकुर जी असली सुख देना चाह रहे हैं, ये भेद कर लेना। सुख चाहते हो तो हमारी ओर आओ, क्योंकि व्यक्ति कहेगा ना सुख तो हमको मिल रहा है वो सुख तो दुख के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। ये परम सुख इसको बोलते हैं। तो परम सुख जो है वो यही है ठाकुर जी के पास। उसका चिबुक हिलता है तो कहता है हमारे पास आ जाओ, हाथ हिलाता है तो कहता है हमारे पास आ जाओ, आँख हिलती है तो कहती है हमारे पास आओ, भौं हिलती है तो कहती है हमारे पास आ जाओ। आमंत्रण करने वाला देवता है ये, निमंत्रण देने वाला देवता है। क्यों महर्षि इनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राम जी जो हैं वो निमंत्रण नहीं देते, और देवताओं को तो निमंत्रण देना पड़ता है। ये है राम जी महाराज, एक दिन रथ पर बैठकर हमारे घर में पधारना। राजकुमार है ना, तो राजकुमार को कहना पड़ेगा कि आपका स्वागत है। और ये बांके बिहारी बोले ये तो आँख से निमंत्रण दे, होठ से, दांत से, उंगली से निमंत्रण दे, नूपुर बजाकर पाँव से निमंत्रण दे, कमर हिलाकर किंकणी से निमंत्रण दे, बांसुरी से निमंत्रण दे, है ना। गोपियों को बुलाया रास के लिए, फिर बाद में बड़ा बोले कि जाओ, तो बड़ी बड़ी लीला करी। तो बांसुरी से निमंत्रण दे, अपने गंध से, अपने रूप से, अपने रस से निमंत्रण दे। ये तो सारी दुनिया को मानो अपने पास बुलाना चाहते हैं। यानी ठाकुर जी का इतना विशाल कहना चाहिए, यहाँ महर्षि कहना चाह रहे हैं सारी दुनिया को बुलाना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो भगवान ही बुला सकते हैं, है ना। आप लोग कितने को निमंत्रण दे दोगे सुख सदन में जो दे रहे हो जनवरी के महीने में? कितने को बुलाओगे? सारी दुनिया को? नहीं, जितनी कुर्सी है तो ये देखिए बांके बिहारी, है ना, आ रहे हैं ना कहाँ, वहाँ के आपके दिल्ली के और नोएडा के और, है ना, दक्षिण के, और पूरी दुनिया आ रही है। रोज नए लोग आते हैं, भाई बिहारी जी इधर है, इधर है। मैंने पहली बार ही आया है, देखता है ना टीवी में दक्षिण से लोग आए, बोले स्नेह बिहारी का मंदिर क्या है यहाँ? गोपाल के ढूंढते ढूंढते आजकल तो ये टीवी वगैरह जो है ये बहुत प्रसिद्ध कर रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब ठाकुर जी ने भी पूरा ले लिया ना, अपने बस में कर लिया, तो बस निमंत्रण दे। पर ये दूसरे देवता बोले उनके लिए तो हमको जाना पड़ता है ना। और ये तो बस बांसुरी से निमंत्रण दे, गंध से, रूप से, रस से, सारी दुनिया को मानो अपने पास बुलाना चाहते हैं। भाई अब क्या करें, अब वृंदावन या तो फैले, है ना, तो वृंदावन को क्या फैलना है? वृंदावन को फैलने की जरूरत ही नहीं है। आओ, जितने लोग आना चाहो आओ। प्रेम मंदिर में लगता है कि बहुत बड़ा बना दिया और बहुत, यानी लोग इसमें आ सकते हैं, पर बांके बिहारी तो हमेशा जीत में रहेंगे कितना भी बड़ा बना दो, है ना। रहा तो पिकनिक स्पॉट ही ना हाँ, मंदिर तो बांके बिहारी ही रहेगा। तब कहाँ ये हमारा कमल आता है तो कहाँ जाता है प्रेम मंदिर बांके बिहारी। बांके बिहारी तो गए बिना तो इसकी, भाई वृंदावन जो आ रहा है 3 साल से, तो वो कोई हमारे कारण थोड़ी आ रहा है, वो तो बांके बिहारी के कारण आ रहा है। उनकी कृपा। और क्या, ये यही तो है इनका जादू, तो यही है। बांसुरी से निमंत्रण दे, गंध से, रूप से, रस से, सारी दुनिया मानो अपने पास बुलाना चाहते हैं। अभी बहुत बड़े प्रोग्राम बन रहे थे 1 जनवरी के। अच्छा। इनके जो
मित्र हैं खास पाहुल, हाँ, हमारा बुक करवा देना राधा कृष्ण में। बुक तो कहीं होना नहीं था। हाँ, वो आ ही नहीं पाए और ये महाराज किसी और के साथ पहुंच गए 1 जनवरी को। हाँ, 1 तो ये बाकी बिहारी की कृपा नहीं है तो क्या है ना। बाकी बिहारी ने बुला लिया। बिल्कुल सही बात है। योजना बनाने वाले बनाते रहे घर बैठे रहे। ये है वाकई बिहारी का चमत्कार। और भी चमत्कार सुनाऊं? जी जी। ये बहुत गजब है। हाँ, दिल्ली के आए पति पत्नी 1 जनवरी को, इस साल नहीं, इस साल नहीं। पिछले साल की बात है। अच्छा, बिना दर्शन के लौटना पड़ा, इतनी भीड़। इतनी भीड़। पूरी दुनिया को मानो अपने पास बुलाना चाहते, तो फिर तो भीड़ में भाई धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। अब जब आए हो दिल्ली से, दर्शन करके जाओ। बोले नहीं, हम तो जा रहे हैं। ऐसे बहुत हैं। आरती पे बस अब 5 मिनट में आरती आने वाली है, हाँ, तो कितने ही लोग हो गया दर्शन चलते हैं, और क्या। निकलते जाते हैं, नहीं रुक पाते। हमारे यहाँ हाँ, ताला लगा है और बंद है ठाकुर जी का, और 3 बड़े बड़े लोग खड़े हैं प्रणाम करके, और ठाकुर जी खुले रहते तो अंदर ही नहीं आते, और बंद है तो खड़े हैं। ठाकुर जी भी बहुत लीला करते हैं कि इन लोगों को जब मैं खुला रहता हूँ तब नहीं आते, तो इनको मैं दर्शन दूं क्यों। वो ताला लगाया तब तीनों खड़े हैं, हाथ जोड़ के हमने दर्शन किए, ठाकुर जी के नहीं, उन तीनों के। तो ये संसार के बिछड़े हुए लोग, ये विरही लोग, ये दुखी लोग संसार के विषयों से प्रेम करके दुखी हो गए। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि संसार के बिछड़े हुए लोग, है ना, संसार के बिछड़े हुए लोग, मतलब करुणा आ रही है महाराज जी को, ये विरही लोग, ये दुखी लोग संसार के विषयों से प्रेम करके दुखी हो गए। होना ही था, ये वो तो टाइगर है। उनके दुख निवारण के लिए ये परम कृपालु, अब उनका दुख निवारण तो होना ही, भाई ठाकुर जी का तो बस यही मुद्दा है ना कि दुखी हो गए, भले हो गए, वो भोरा बन गए ना, तो भोरा बन गए तो बोले अब ये राधा जी को लगा काटेगा, वो कृष्ण से लिपट गई। वो पहले बड़ा मान, अब इतना मनावे तब भी नहीं मानी। तो ये तो भौरा रूप है ना संसार का। तो भगवान ने बनाया ही संसार इसलिए है कि पहले ये संसार दुख दे लेगा तब ये मेरी ओर आएंगे। तो अब इनकी दुकान चलेगी बिहारी जी की। क्या? उनके दुख निवारण के लिए ये परम कृपालु, ये करुणा वरुणालय, ये करुण अरुण नयन, करुण अरुण नयन को समझा रहे महर्षि। हृदय में करुणा लिए और करुणा के कारण आंखें लाल लाल की। अरुण नयन मतलब आंखें लाल लाल क्यों हो गई? बोले करुणा के कारण आंखें लाल लाल किए। पुकार पुकार कर आमंत्रण दे रहे हैं। बोले पुकार हमको तो नहीं सुनाई दे रही है। तो पुकार पुकार कर आमंत्रण दे रहे हैं का मतलब यही है कि हृदय में तो परमात्मा ही बैठा है ना। तो प्रत्येक दुखी व्यक्ति को समझ में तो आता है ना, कि असली मतलब कहाँ हमको रास्ता मिलेगा, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्योंकि वहाँ भी लगता है कि जो है साधु लोग आजकल ऐसे हैं वैसे हैं, है ना, सब दुनिया भर की बातें सुनते हैं ना वहाँ भी। तो इसलिए बेचारा हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो इसलिए इनको पुकार पुकार कर आमंत्रण देना पड़ रहा है कि देखो ऐसे मत सोचो, है ना, कोशिश करो, थोड़ा साहस जुटाओ, फिर अपने आप ही समझो गलत व्यक्ति भी मिल जाए तो ठाकुर जी सही व्यक्ति भी मिला ही देंगे। निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ आओ आओ, तुम्हें गंध चाहिए तो गंध लो, रस चाहिए तो रस लो, रूप चाहिए तो रूप लो, स्पर्श चाहिए तो स्पर्श लो, शब्द चाहिए तो शब्द लो, दिल चाहिए तो दिल लो, दिमाग चाहिए तो दिमाग लो, और कुछ न चाहिए तो हमको ही ले लो। इस वाक्य में महर्षि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जितने शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, ये व्यक्ति जो दुखी हुआ है वो संसारी शब्द स्पर्श रूप रस गंध के कारण, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिनके लिए बिहारी जी आमंत्रण दे रहे हैं, ये दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। तो दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है उसकी दिव्यता यही है कि वो कभी आपको आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। वो हमेशा आपके जीवन में, क्योंकि वो आपके हृदय में ही है, वो उसको आपको प्राप्त नहीं करना है, पर ये नित्य प्राप्त की जो हमको अनुभूति नहीं हो रही है, बस उसी को ये संत लोग बता देते हैं कि जो ठाकुर जी है तुम्हारे हृदय में ही है। ये इसकी विशेषता है। क्योंकि बाह्य वस्तु जितने हम लेने जाएंगे वो टाइगर के साथ ही आएगी,
पर ये जो आंतरिक जो अपना आत्मा है, अपना जो ठाकुर जी का जो असली स्वरूप है, वो ये दिव्यता के साथ है। और उसी में ये जो दिल और दिमाग की महर्षि ने बात कही, तो वो दिल और दिमाग भी जो संसारी दिल और दिमाग है वो नहीं। कृपात्री जी महाराज समझाते हैं कि जैसे ईश्वर के दर्शन की बात की जाती है, तो ईश्वर के दर्शन इन आँखों से तो होते नहीं है। तो बोले फिर किन आँखों से करें? तो बोले कि जो प्रेम युक्त भक्ति युक्त आँखें हैं वो ईश्वर का दर्शन करते हैं। अभी बात आई ना कि क्या नाम उनका, समुदयाल जो क्या बोलते हैं आप लोग? ताऊ जी, दादाजन। बोले दादाजन ही सहचरी बन के आई है ना। तो ये दिव्य जो है दृष्टि, वो उस प्रकार का दर्शन करती है। हर एक को कहाँ ये प्राप्त है? तो ये जो है ठाकुर जी का दर्शन जो होता है वो प्रेम युक्त भक्ति युक्त है ना, जो आँखें हैं उससे होता है। उसी का मतलब है ये दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य रस, दिव्य गंध। एक बार मैं लेटा हुआ था ऊपर महाराष्ट्र के कमरे में, महाराष्ट्र ऊपर भी लेटते थे, तो पता नहीं क्या अचानक ही, बहुत ही मुझे लगता है 20 साल हो गए होंगे, ऐसी बढ़िया श्याम जी यानी संगीत। तो संगीत ऐसा नहीं कि बाहर कहीं हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था, और बहुत ही कोई तो हुआ तो थोड़े समय के लिए, मुश्किल से मुझे लगता है 3-4 मिनट के लिए, पर वो उसी को दिव्य बताते हैं, क्योंकि वो जो है वो यहाँ का नहीं है। तो ये महात्मा लोग जितना उनका अंतःकरण शुद्ध होता है उतना उसमें विशेष प्रवेश मिलता है। तो उसके लिए भगवान आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ। और बोले कि दिल चाहे तो दिल लो, दिमाग चाहिए तो दिमाग लो। इसका मतलब क्या है? क्या हमारे दिल और दिमाग नहीं है क्या? बोले ये दिल और दिमाग जो है ये किसी काम का नहीं है ना। ये जो असली दिल जो हमको मिलेगा वो ठाकुर जी की ओर से, प्रेम करने वाला विशुद्ध प्रेम। और दिमाग, तो दिमाग का मतलब तत्व साक्षात्कार की जो बात आती है ना, तो ये जो है बुद्धि, ये थोड़ी तत्व साक्षात्कार कर पाती है। उसमें वर्णन आया है, शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो शास्त्र और आचार्य के संस्कारों से संस्कृत बुद्धि है वो तत्व का साक्षात्कार करती है। तो तत्व के साक्षात्कार तो बहुत ऊंची बात है, तो आखिरी बात है। तो वो भी जो है उसके लिए दिमाग बोले कहाँ से आएगा? ठाकुर जी कहते हैं हमसे लो, है ना। यानी हमारी उपासना जब करोगे तब वो दिमाग नाम स्मरण, जैसे गोंदावली महाराज कहते हैं, नाम स्मरण करता रहेगा तो वैसी फिर बुद्धि आएगी, तब ये बातें सब इसके रहस्य समझ में आएंगे। बोले कि अब ये सब चीज़ें से तो हमको नहीं चाहिए। बोले बहुत ही बढ़िया, तुमको दिल भी नहीं चाहिए, दिमाग भी नहीं चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं, इंद्रियों का भी प्रेम नहीं है, तब तो फिर और क्या है? बल्ले बल्ले हो गया, फिर तो हमको ही ले लो, है ना। अब तो फिर कुछ रहा ही नहीं ना, यानी हम और तुम अभिन्न हो गए। हमको ही ले लो का मतलब ये है कि फाइनल हो गया है। तो अब तक तो दिमाग भाई हमको जरा तत्व ज्ञान हो जाए तो हम फिर, है ना, कमला कहाँ है? पश्चिम बिहार में जाके इसके भी चेले हैं, देता रहता है प्रवचन। तो वो बोले कि तुमको वो भी नहीं चाहिए, है ना, दिल से हम प्रेम करें, है ना, जैसे महात्मा लोग सबके लिए प्रेम करते हैं। बोले वो भी नहीं चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए भी तुम्हारा वैराग्य है। तो बोले फिर तो हमको ही ले लो, यानी फिर तो तुम हमारे ही रूप बन जाओ। तो फिर आपके रूप बनने से क्या फ़ायदा है? आपके रूप बनने से फ़ायदा ये है कि फिर ठाकुर जी जो तुमसे करवाना चाहे करवाएंगे। हाँ, तो अब ये जो प्रवचन जो आया, महाराज ने ये प्रवचन किया, वो इस शब्द को लेकर योग मायाम उपाश्रित है। तो योग माया उपाश्रित का अर्थ है कि वहाँ ठाकुर जी ने जब रास लीला करी तो उसमें योग माया का ये लिया, सहयोग लिया। माने जीवों को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, उनको अविनाशी सत मिले, उनको स्वयं प्रकाश चित्त मिले, उनको अनायास नित्यानंद मिले, इसके लिए योग माया का आश्रय लिया। तो ठाकुर जी ने वहाँ रास करने के पहले योग माया का आश्रय लिया, और उनका प्रयास तो यही था कि अविनाशी सत, स्वयं प्रकाश चित्त और अनायास नित्यानंद मिले। पर उसकी भी चूँकि थोड़ी अभी योग्यता कम थी, तो गोपिकाओं को मान हो गया, तो फिर उनको अंतर्धान होना पड़ा। अंतर्धान हो के फिर बाद में गोपी गीत वगैरह गाया। उसके बाद फिर जब प्रकट हुए तो फिर असली महारास हुआ। तो ये तो
मतलब भूमिका है, यानी यहाँ से शुरू हुआ। योग माया में उपाश्रित तो मतलब शुरू किए अपनी योजना। पर ये आयोजन सफल तो तब हो ना जब हम सफल होने देवे, तो हम फिर कहीं अपना अहंकार ले आते हैं, अहंकार ले तो फिर उसको भी ठाकुर जी को मिटाना पड़ता है। बहुत है ना? वाह। नारायण 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 नारायण। ये 10 मिनट पीछे है। जी जी।